अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर तालीम की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि जो तमाम तालीमी इदारे हैं 8 अजला में जहाँ पे कोरोना के केसेस बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर मज़ीद 11 अप्रैल तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। NCOC का इजलास हुआ अहम और उसके बाद उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया। मगर वालिदैन ये सवाल करते दिखाई देते हैं कि मार्केट्स में जाएँ, सब कुछ खुला है, बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है। आप मॉल्स में चले जाएं, आप शादियों में जा रहे हैं, लोग शादियों में जा रहे हैं, बच्चे शादियों में जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि अगर आपने स्कूल्स बंद कर दिए हैं तो बच्चे घर में आइसोलेट हो गए हैं, सब घूम रहे हैं। तो अगर बाकी सब कुछ चल रहा है, वैसे ही चल रहा है, तो फिर तालीमी इदारे भी खोल दिए जाएं, क्योंकि हमने इतनी फ़ीसें भरी हुई हैं, यानी लाखों रुपए की फ़ीसें भरते हैं हम अपने बच्चों की, और उसके बाद हो क्या रहा है कि बच्चे घर में बैठे हैं और ऑनलाइन क्लासेस से इतना उनको फ़ायदा हो नहीं रहा है। तो मज़ीद इनका क्या कहना है और साथ ही साथ जो सर्विंग स्कूल्स हैं उनका इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आज ये भी जानेंगे। इस वक्त जी हम एक मार्केट में मौजूद हैं, कुछ वालिदैन हैं यहाँ पे, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक हूँ। स्कूल्स बंद किए गए, उसके बाद अब दोबारा से आज फैसला हुआ कि 11 अप्रैल तक मज़ीद इनको बंद रखा जाए। क्या लगता है आपको कि कितना हर्ज होगा इससे मज़ीद बच्चों का? जो पहली कोविड में हमने देखा स्कूल्स बंद रहे, बच्चों की तालीम का काफ़ी हर्ज हुआ। क्या कहेंगे आप? मेरा तो ख्याल है स्कूल खुलने चाहिए, लेकिन स्कूलों में आप कोशिश करें कि सफाई का रखें। बच्चों को मतलब आप डिस्टेंस पे भी बिठा सकते हैं और उनको बताएं मास्क और हाथ बार बार धोने से। लेकिन बंद करने से नुकसान ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि बच्चे की घर में रहने से ना तो और ना ही वो ऑनलाइन काम कर पा रहे हैं। और पेरेंट्स के लिए भी बड़ा मुश्किल, क्योंकि पाकिस्तान में मेरा ख्याल है ऑनलाइन अभी ना पेरेंट्स को इतना पता है और ना बच्चों का पता है। बच्चों को मेरा ख्याल है काफ़ी इससे नुकसान हो रहा है। इससे अच्छा है कि उनको स्कूल भेजा जाए, स्कूल खोला जाए, लेकिन वहाँ पे कोशिश करें कि वो स्कूल फॉलो करे उन चीज़ों का। और बच्चों को खुद इससे पता चलेगा कि जब उनको मास्क पहनना है, हाथ थोड़ी देर बाद वॉश करना है, अपनी चीज़ को क्लीन करना है, तो ये उनमें बेहतर है। बिल्कुल जी। और वैसे भी हमारे मज़हब में ही है कि सफाई करनी, तो जब आप सफाई का इस तरीके से एक मौका ही मिल गया चलें, तो मैं हर स्कूल तो खुलना चाहिए। एक और फैमिली जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं। स्कूल्स को मज़ीद 11 अप्रैल तक बंद करने का फैसला किया गया है, आप एज अ पेरेंट इस फैसले को कैसे देखती हैं? मज़ीद वालिदैन के ऊपर एक बम गिरा दिया सरदर्दी के। सारा दिन पहले ही बच्चे घर पे होते हैं और मज़ीद घर पे रहेंगे। मैं तो ख्याल है स्कूलों को वैसे ही बंद कर दें, फीसें ले लेते हैं और बस ये कि बच्चे घर पे ही हैं, घर पे ही हैं, घर पे ही हैं। नहीं, ये सरदर्द आपने बोला कि मज़ीद सरदर्द, क्या मतलब? बच्चे ऐसा क्या करते हैं घर में? देखिए घर में जैसे देखिए स्कूल जाते हैं, स्कूल को अगर फ़ीस पे कर रहे हैं, आपको पता है आजकल प्राइवेट से बहुत फीसें है, बिल्कुल फीसें तो बहुत ज़्यादा है ना। तो अब ये देखिए अगर वो जाते हैं तो अगर हमने पे करते हैं तो हम चाहते हैं ना कि हमारे बच्चों को कुछ सिखाएं भी सही। लेकिन आप जब पिछले साल से आप देखिए कोरोना चल रहा है, फीसेस तो उन्होंने कोई कमी नहीं की ना, लेकिन पैसे तो वो ले रहे हैं ना कंटिन्यूस हमसे। अगर वो कहने को कह देते हैं कि जी हाफ ले रहे हैं, लेकिन हाफ तो नहीं लेते, फुली पैसे ले रहे हैं। लेकिन अब देखें पूरा साल ही बंद रहा है, स्कूल थोड़े दिनों के लिए खुलते हैं, चलें जी, कभी गर्मी आ गई, कभी सर्दी आ गई और फिर कोरोना, और कोरोना तो रहना ही है ना। बस आप ऐसे भी इसको फॉलो करें और बच्चों को बुलाएं, ताकि देखें बच्चे जो हैं वो घर में इनको क्या काम है, सारा दिन रात को जागना और दिन में सोना, और बस और फिर मोबाइल फ़ोन है इनके हाथ में और बस उस पर फिर आपको पता है सारा दिन। क्यों इतना तंग करते हो आप मामा को? मैं इतना तंग नहीं करती। इतना नहीं करती जितना कह रही हैं, काम करते हो? नहीं देखिए ये ना भी तंग करती हूँ मैं, तो ओवरऑल सारे बच्चों की आपसे बात कर रही हूँ। जर्नली ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए बच्चे जो है ना, कोई उनका ना खाने, देखिए जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, उनकी एक रूटीन होती है कि टाइम से उठे, स्कूल चले गए, फिर आए, फिर एक पूरा शेड्यूल होता है ना। जब आप बच्चे घर पे होते हैं उनका कोई शेड्यूल नहीं होता। बिल्कुल। आप स्कूल को कितना मिस कर रहे हो, आप ये बताओ। मैं पहले तो मेरा स्कूल जाने को बिल्कुल दिल नहीं करता था, लेकिन अब अपने फ्रेंड से नहीं मिलते तो अब बहुत दिल करता है कि स्कूल जाए और जो है ना बंदा घर से जान छोड़ से। इस वक्त जी एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है, कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं और ये यूनिवर्सिटी भी जाते हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे ये भी जानते हैं कि स्कूल को सबसे पहले तो ये कितना मिस कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका?
ठीक है। क्या नाम है? आयजा। आइज़ा, आप स्कूल को कितना मिस कर रही हो? दोस्तों को कितना मिस कर रही हो? बहुत ज़्यादा है। और आप चाहती हो कि स्कूल खुले? हाँ जी। तालीम यानी एजुकेशन का कितना लॉस हो रहा है? ये जो कोविड से तो यकीनन हमें एहतियात तो करनी है, लेकिन एजुकेशन लॉस कितना हो रहा है वो भी बताओ ज़रा। मतलब दिल चाहता है कि स्कूल जाए, पढ़े जाके, मतलब एजुकेशन हासिल करें, कि बस दिल कहता है कि घर में रहें और खेलें? नहीं, स्कूल जाने का दिल चाहता है। स्कूल जाने का दिल चाहता है। ठीक है जी, अब ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है जी, इनसे ही बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। हमजा। हमजा, मुझे आप ये बताओ कि यूनिवर्सिटीज़ भी क्योंकि बंद है, पहले भी बंद रही, ऑनलाइन क्लासेस हुई, ऑनलाइन क्लासेस का कितना फ़ायदा हुआ? क्या उतना फ़ायदा हुआ जो जाके फिजिकली आपको क्लास में फ़ायदा होता है? ऑनलाइन क्लासेस मेरे ख्याल से उतनी तरह स्टूडेंट्स की कंसंट्रेशन लेवल उस तरह का नहीं हो सकता जिस तरह लाइव क्लासेस में होता है, तो ऑनलाइन में उस तरह की स्टडी नहीं हो सकती। और आपको क्या लगता है, अभी ज़ाहिर है केसेस बढ़ रहे हैं तो इसलिए फ़ैसला किया गया कि बंद रहे, लेकिन देखिए लोग बाहर भी तो घूम ही रहे हैं ना, मार्केट्स में भी तो घूम ही रहे हैं, तो अगर यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में चले जाएंगे, या तो फिर अगर तो वाकई इतना ख़तरा है तो सब बंद होना चाहिए, फिर तो ये होना चाहिए, लेकिन जब सब खुला हुआ है तो फिर स्कूल्स, कॉलेजेस, क्या कहोगे इस बारे में, क्या कहोगे? इस बार में तो अब ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, तो इधर भी SOPs में मतलब ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए और बाकी जगहों को भी बंद करना चाहिए अगर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बंद है। ठीक है जी, अगर यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस बंद है तो बाकी जगहों भी बंद करना चाहिए, ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, और ये तमाम वालिदैन जो हैं वो भी ये बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? इस्लाम जी, ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। स्कूल्स के हवाले से और तालीमी इदारों के हवाले से फ़ैसला किया गया है कि 11 अप्रैल तक मज़ीद बंद रहेंगे, कैसे देखती हैं आप इस फैसले को? मेरा जहाँ तक ख्याल है कि स्कूल बंद जो है नहीं होने चाहिए थे। अच्छा। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब 11 अप्रैल को खुल जाएं, ये ना हो कि रमज़ान का कह के फिर से बंद कर दिया जाए, बिकॉज़ आप यहाँ पे हालात देखें, यहाँ पे कौन से SOPs फॉलो कर रहे हैं, सब बैठे हुए हैं, और सिर्फ कोरोना स्कूल में ही आता है और कहीं भी नहीं आता। मतलब बाहर जब हम निकलते हैं और हालात देखते हैं, मॉल्स में चले जाएं, वहाँ पे SOPs ज़रूर फॉलो हो रही हैं, बट इतना रश, वो बच्चे कहाँ से सेफ हैं? वो घर में सेफ तो नहीं है, वो रोज़ आउटिंग के लिए कहीं ना कहीं रोज़ निकल रहे हैं, तो स्कूल में कम से कम SOPs फॉलो करें। तो मैं खुद एक टीचर हूँ, तो ठीक है, वहाँ पे SOPs बहुत अच्छे से फॉलो किए जा रहे थे, स्ट्रिक्टनेस थी, बच्चे कम से कम 6 आवर्स तक अपने स्कूल में सेफ थे, बट ये अब तो बिल्कुल भी नहीं, मेरे ख्याल में ये चीज़ जो है ना नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जी, स्कूल जाते हैं और स्कूल में जाके इनकी एक रूटीन होती है कि पढ़ना है, वो पढ़ते हैं और SOPs पर भी फॉलो करते हैं, लेकिन जब नहीं जाते तो पूरा वीक ही वीकेंड है। बात सारी ये है कि दूसरी कंट्रीज़ में सब कुछ बंद है, स्कूल्स ओपन है, और हमारी कंट्री सबसे आगे है जहाँ पे सब कुछ ओपन है और स्कूल बंद है। हम ऑपोजिट चल रहे हैं थोड़ा सा। एग्जैक्टली, तो जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, कोई भी हमें ठीक नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया जी, इनका यही कहना है कि बाकी दुनिया की तरफ हम देखते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले मार्केट्स बंद की गई, स्कूल खोले गए, मगर हमारे मुल्क में मामला उल्टे चल रहे हैं कि मार्केट्स खुली हैं, लोग घूम रहे हैं, SOP इसकी धज्जियाँ भी उड़ा रहे हैं, कोई इम्प्लीमेंट भी नहीं करवा रहा, कोई जुर्माना भी नहीं हो रहा कि भाई आप मास्क पहन लें, SOPs पर अमल कर लें, लेकिन स्कूल्स हमने बंद कर दिए जी। आगे चलते हैं, एक और फैमिली जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे ही बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आज आप शॉपिंग करने निकले हैं? हाँ जी। आपने भी की कोई शॉपिंग? अभी तो आए ही हैं। अच्छा, अभी तो आए हैं। स्कूल्स बंद किए बच्चों के ना, तो उसमें शायद इन्होंने ये सोचा कि बच्चे तो घर पे बैठे रह जाएंगे, और कोरोना क्योंकि इनको लग रहा था बच्चों को हो जाना है या स्कूल में हो रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं सारी आउटिंग चल रही है सबका, क्योंकि ज़ाहिर है बाज़ार खुले होंगे तो लोग तो निकलेंगे, तो ये सब कुछ तो चल रहा है, स्कूल्स बंद है। कितना लॉस हो रहा है एजुकेशन का? बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो क्या आप कहोगे, स्कूल्स खोलें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोलें, क्या करें? ओपन कर दें, बोर होते हैं घर पे। घर पे बोर होते हैं? बोर क्यों होते हैं घर पे? बच्चे तो कह रहे हैं कि हमें घर पे ही रहने दें। नहीं, मेरे बच्चे तो चाहते हैं कि स्कूल खुल जाए, और मैं भी चाहती हूँ कि स्कूल खुल जाए। अच्छा, इतनी फीसिस भी ज़ाहिर है पेरेंट्स देते हैं बच्चों की स्कूल्स में, पूरा साल टाइम वेस्ट हुआ, बच्चे स्कूल नहीं जा सके, तो अब आप क्या कहेंगी, अब क्या करना चाहिए? सब कुछ खुला हुआ है। मेरा ख्याल है खोल दें, इसी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, ये तो नहीं है कि 1 महीना बंद रखेंगे तो सारा कोरोना ठीक हो जाएगा, तो लाइफ इसके साथ ही गुजरनी है, उसके साथ अल्लाह ताला मालिक है। अब ये भी तो सब कुछ खुला ही है, सिर्फ स्कूल्स में ही कोरोना है। और मज़े की बात ये है कि स्कूल्स में SOPs पर अमल दरामद भी करवाया जा रहा है, सिर्फ स्कूल्स में करवाया जा रहा है। मार्केट्स की सूरत हाल हम देख लें, जहाँ पे जिम्मेदारी इंतजामिया की, गवर्नमेंट की अपनी है कि SOPs पर अमल दरामद करवाएं,
वहाँ पे तो नहीं करवाया जा रहा, वहाँ पे हो भी नहीं रहा, लेकिन जहाँ पे कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट आ जाता है बीच में, जैसे स्कूल्स हैं, तो वो करवा रहे हैं। मतलब बल्कि इस तरह मार्केट्स का टाइम करने से देखें पैनिक कितना क्रिएट हुआ है, आप खुद देख लें कितना रश है मार्केट। हाँ बिल्कुल, हमने देखा था बीच में 6 बजे का टाइम था, तो वो 5 बजे ऐसे इतना जैम पैक होता था, इतना रश होता था। आगे चलते हैं जी, मजीद भी कुछ वालिदैन से बात करते हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। स्कूल्स बंद हुए, अब 11 अप्रैल तक मजीद बंद हो गए, क्या कहना चाहेंगी आप? मार्केट्स खुली हुई हैं, सारे बच्चे वालिदैन के साथ घूम रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, खाने खा रहे हैं बाहर से, इधर कोरोना नहीं होता? नहीं, वो स्कूल में आता है, खास तौर पे सिर्फ स्कूल में आता है? सिर्फ स्कूल में आता तो है। इतनी फीसें देते हैं स्कूल की, तो यहाँ पे कोई फीस दे के तो नहीं आता? स्कूल की तो फीसें देते हैं, बच्चों को भेजें, कुछ पढ़ाएं, कुछ बन जाए हमारे बच्चे, कुछ वो बंद है, ये खुले में। तो ये ना खुले तो फिर औरतें सारी रोड पे निकल आएंगी ना, तो औरतों से सबको डर लगता है, औरतों का इसलिए बाजार खुले हुए, इसलिए बाजार खुले हुए। लेकिन स्कूल्स के लिए आप क्या कहेंगी? स्कूल्स खुलने चाहिए या इस तरह ठीक है बंद रहें? कुछ अर्सा और बंद रहने चाहिए, वैसे कुछ अर्सा बंद रहने चाहिए, उसकी क्या वजह लगती है आपको? बच्चे छोटे हैं तो वो जल्दी कैच करते हैं जरासीम वगैरह। नहीं, बच्चों का तो वैसे इम्यून सिस्टम अच्छा है, अभी तक तो साइंस ने यही कहा है कि बच्चों को इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा कोरोना, लेकिन सुना इस दफ़ा कर रहा है, 3rd वाली जो आए। तो यहाँ पे नहीं करेगा? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं डरता है ना वो, कोरोना यहाँ पे आने से डरता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। इनका भी ये कहना है जी कि कोरोना जो है वो शायद सिर्फ खास तौर पे स्कूल्स में आता है और बाहर मार्केट में नहीं आता है। आगे चलते मजीद भी जी, फैमिली हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक माशाल्लाह, आउटिंग चल रही है, खाबे भी चल रहे हैं और शॉपिंग भी चल रही है, या सारे बच्चे भी साथ हैं? हाँ, सारे बच्चे भी साथ हैं। अच्छा, इनके स्कूल तो उन्होंने बंद किए शायद ये सोच के कि इन स्कूल्स में कोरोना का बहुत खतरा है और बच्चे घर पे रहेंगे, शायद उनको ये लग रहा था, लेकिन कोई कितनी देर घर में रह सकता है? हम देख रहे हैं सारी फैमिलीज निकली हुई है बाहर, तो ये जो स्कूल्स बंद करने का डिसीजन है, ये जो फैसला है, इसको आप कैसे देखती हैं? अब क्या कर सकते हैं, अगर वो चाहते हैं कि बच्चों को ना हो तो, लेकिन फिर शॉपिंग भी बंद करनी चाहिए, सब कुछ बंद करना चाहिए। क्या करें, बच्चे भी बेचारे सफ़र कर रहे हैं घर में, स्कूल जाते हैं तो थोड़ी उनकी भी मतलब आउटिंग हो जाती है। अब हम मजबूरी है कि वी हैव टू ब्रिंग द चिल्ड्रन आउट। क्या करें, घर में तो सारा वक्त नहीं रख सकते ना, और स्कूल आई थिंक खोल देनी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे ऑनलाइन तो नहीं पढ़ सकते ना। आप जितना भी कोशिश करें, 3-4 घंटे वो एक जगह पे बैठ के पढ़ नहीं सकते। और ऑब्वियसली बहुत से पेरेंट्स, सारे पेरेंट्स, फीसिस अब जाहिर है प्राइवेट स्कूल्स की इतनी है, वो सारी भरी हुई है, लेकिन स्कूल्स बंद है, जा नहीं रहे बच्चे। वही ना, तो या तो इनको फीस माइनस करनी चाहिए, डिस्काउंट देना चाहिए, या अगर फीस फुल ले रहे हैं तो बच्चों को इनको स्कूल आ देना चाहिए, क्योंकि बाहर तो सब लोग फिर रहे हैं, बाहर तो कुछ नहीं है, कोरोना तो आपको बाहर से भी हो सकता है फिर। और ऑब्वियसली आई थिंक द चिल्ड्रन आर बीन अफेक्टेड, द एजुकेशन इज बीन इन्फेक्टेड, सो व्हाट कैन यू डू अब? थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं जी, मजीद लोगों से भी बात करेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है, मगर उससे पहले लेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। फ़ैसला किया गया जी, आज के तालीमी इदारों को बंद रखा जाएगा 11 अप्रैल तक, क्योंकि कोरोना के केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तालीमी इदारों में तो बच्चे नहीं जा रहे, तलबा तालिबात नहीं जा रहे, मगर ये लिबर्टी मार्केट का जो मंजर है वो भी आपके सामने ही है कि अगर वहाँ पर कोरोना हो सकता है तो ज़ाहिर है मार्केट्स में भी कोरोना हो सकता है। तो अगर यहाँ पर आपने खोला हुआ है सब कुछ, सब खाबे भी चल रहे हैं, शॉपिंग भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, तो फिर बच्चों का क्या कसूर है? वालिदैन तो हमें ये सवाल करते दिखाई देते हैं। बच्चों से ही जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। स्कूल्स बंद है, पिछले साल भी कोरोना की वजह से हमने देखा बहुत अरसा बंद रहे, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, कितना फ़ायदा हो जाता है ऑनलाइन क्लास से? बस ठीक ही है, लेकिन जो हम क्लासरूम में बैठ के समझते हैं, टीचर जो समझाती हैं, वो ज़्यादा अच्छा होता है, बेहतर होता है, और हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे ये तालीम को ख़त्म करना चाहते हैं, लाइक मतलब आपको ऐसे लग रहा है कि शायद चाहते हैं कि हम बच्चे ही ना पढ़े अब? ऐसे ही है, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, इनको स्कूल खोलने चाहिए। और यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना है ही नहीं, इतना रश है, सिर्फ स्कूल्स को ही बंद किया जा रहा है, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। इतनी फीसें देते हैं जी वालिदैन, उनकी फीसें चल रही हैं, उनकी फीसें चल रही हैं, उनका स्कूल चल रहे हैं, उनका सब कुछ चल रहा है, लेकिन बच्चों का ख़राब हो रहा है काम सारा। बच्चों की तालीम का हर्ज हो रहा है, बच्चे घरों में बैठ गए हैं, बच्चे हर टाइम मोबाइल पे, और ये गलत बात है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई नहीं पढ़ रहे।
सब बेड़ा गर्क हो रहा है, तालीम का बेड़ा। मतलब आप कह रही हैं कि अगर ये मार्केट खुली हुई है, यहाँ पे सब चल रहा है, तो स्कूल भी खुले, बच्चों को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि इधर कोरोना ज़्यादा है, वहाँ उधर कोरोना ज़्यादा है, इधर कोरोना नहीं है। तो और ऐसे ही शादियों में भी ऐसे ही हंगामे वगैरह हो रहे हैं, ये सारा गलत है। तालीम पे उन्होंने हमारी तालीम का बेड़ा गर्क कर दिया है। SOP का ख्याल रखना हमने ठीक है, रख रहे हैं हम, लेकिन ये जो है ना कोरोना, जो तालीम के इदारों में नहीं है, इधर भी है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। ये इनका मौक़िफ़ है जी, इनका यही कहना है कि बच्चों की तालीम में काफ़ी हर्ज हो रहा है। आगे चलते हैं, मज़ीद भी पेरेंट्स से बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए, स्कूल्स को 11 अप्रैल तक मज़ीद बंद कर दिया गया है, एज अ पेरेंट आप इसको कैसे देखती हैं, इस फैसले को? मेरे ख्याल में बहुत टफ है, क्योंकि एज अ पेरेंट हमारी तो फिर डबल ड्यूटी हो जाती है, ऑनलाइन भी इनको चेक रखना, और फिर वो सारा दिन फ्री होते हैं और वो रिलैक्स मोड में होते हैं, और वो बच्चे पैनिक भी नहीं होते कि भाई हमने स्कूल जाना है, हमने जल्दी सोना है। दे एंजॉय देयर लाइफ सो मच कि आप उन्हें मतलब फोर्स नहीं कर सकते कि पढ़ो बैठ के। वो कहते हैं अच्छा हमें पता है, और क्लास के दौरान अगर गेमिंग चल रही है तो वो एक प्लस पॉइंट है, मैं ये कह सकती हूँ। तो इसलिए ये कि ये एटलीस्ट स्कूल खोलने चाहिए, क्योंकि मार्केट में आप जैसे देख रहे हैं 6 बजे अभी इन्होंने बंद करना तो किया है, लेकिन ये है कि क्या फ़ायदा, 6 बजे तक तो नहीं कोरोना आने आना ना, कोरोना तो पहले भी आ रहा है। लेकिन और यहाँ पे SOPs बिल्कुल फॉलो नहीं होते, और आप अगर किसी शॉपकीपर को कहते भी हैं कि भैया आपके SOPs कहाँ हैं, तो वो कहते हैं नहीं उधर सामने पड़े हैं, उधर पड़े हैं। और ये चीज़ है, लेकिन स्कूल मेरे ख्याल में ओपन होने चाहिए। हाँ, इट्स गुड डिसीजन अगर होगा, क्योंकि स्कूल्स में SOP फॉलोज होते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। इनका भी यही कहना है जी, स्कूल्स में SOPs फॉलो होते हैं, बाज़ारों में तो नहीं हो रहे हैं, इसलिए स्कूल खोलने चाहिए। एक और फैमिली से हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। ये बताइए, स्कूल्स बंद थे, पहले भी बहुत अरसा बंद रहे, बच्चों की तालीम का हर्ज उस दौरान भी हुआ, फीसिस तो जाती रही, मगर अब एक दफ़ा फिर से स्कूल बंद हुए और आज फैसला किया गया है कि 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे, और हो सकता है उसके बाद फिर फैसला किया जाए कि मज़ीद बंद रहेंगे। तो इस फैसले को आप कैसे देखती हैं? जी, फ़ैसला तो ठीक नहीं है, क्योंकि पूरा साल हो गया बच्चों को घर बैठे हुए, और फीसें भी बाकायदगी से जा रही हैं, और बच्चों की पढ़ाई का भी बहुत हर्ज हो रहा है। और अभी इनके पेपर थे और वो मज़ीद डिले होते जा रहे हैं, जैसे जैसे छुट्टियां हो रही हैं वैसे वैसे पेपर्स आगे डिले होते जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली ज़ाहिर है फ़ीसें तो हर मंथ लेते ही हैं स्कूल वाले, लेकिन ये है कि पढ़ाई का काफ़ी हर्ज हो रहा है, और बच्चे भी जो है ना वो अपसेट हो गए हैं घर में बैठे बैठे, क्योंकि एक्टिविटीज़ ज़ाहिर है आउटडोर ख़त्म हो गई है। और जहाँ तक गैदरिंग का बात है, तो हर जगह तो गैदरिंग हो रही है, बाज़ारों में भी जा रहे हैं, बाकायदगी से शादियाँ भी हो रही हैं, और मिलाद हैं, और गेट टुगेदर्स हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन पढ़ाई की तरफ से जो है ये काफ़ी नुकसान जा रहा है बच्चों का। आप स्कूल को मिस कर रही हो? वैसे मैं स्कूल को तो मिस नहीं कर रही, लेकिन अपनी फ्रेंड्स को मिस कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। मतलब आप चाहती हो कि दोस्तों से मिलो, स्कूल है ताकि मैं अपनी फ्रेंड्स को मिल सकूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। सर, फैसला किया गया है स्कूल मज़ीद बंद रहेंगे, 11 अप्रैल तक का ये ऐलान सामने आया है, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? सर, ये है कि 1-1.5 साल से हम ऐसे ही बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं कि जब बच्चे जाने लगते हैं फिर छुट्टी हो जाती हैं, या एक दिन जाते हैं एक दिन आते हैं। अभी रिसेंटली छोटे बच्चे को दाखिल करवाया है, फीसें भर दी सारी, एडमिशन करवा दिया। अब सुनने में आया जी लॉकडाउन हो गया, लेकिन मैं तो उनसे लड़के आया हूँ कि मैंने तो जब से स्टार्ट होगा तब से ही मैं आपको फीस स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, तो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम वहाँ से हट जाएंगे। तो जब से रन होगा स्कूल तो हम वही तब से ही इंशाल्लाह ताला चलाएंगे स्कूलों को। ठीक है जी, यहाँ खुद को बच्चों को भेजेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। मज़ीद भी कुछ फैमिलीज़ हैं जी, इनसे बात कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? वालेकुम सलाम। स्कूल्स को मज़ीद बंद रखने का फ़ैसला किया है जी, 11 अप्रैल तक का ऐलान हुआ है, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? क्योंकि मार्केट्स हम देखते हैं, मार्केट्स खुली हैं, मॉल्स खुले हैं, शॉपिंग चल रही है, बच्चे खाने भी खा रहे हैं बाहर से, सब कुछ। स्कूल के लिए वो कहते हैं जी स्कूल ना जाएं। स्कूल बंद नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो इस मुल्क का सबसे ज़रूरी काम है ना, वो एजुकेशन है। एजुकेशन लाजमन होना चाहिए। ऑनलाइन जो गरीब बच्चे हैं ना, वो नहीं पढ़ सकते, जो अमीर बच्चे हैं वो आगे आ जाएंगे, गरीबों के असर होएगा। उनके पास ना लैपटॉप होएगा, ना आईफोन, ना आईपैड, ना प्राइवेट ट्यूटर होगा, नुकसान गरीबों को हो रहा है। तो स्कूल खोल सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी हो सकता है, बबल अप्रोच भी हो सकता है। तो ये डिसीजन रॉन्ग है। एक फैमिली जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। सर, 11 अप्रैल तक मज़ीद
एक्सटेंड हो गया जी फैसला कि अब 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे स्कूल, तो कैसे आप इस फैसले को देखते हैं? बच्चे भी घर पे बैठे बैठे बोर हो गए, सारा वक्त घर पे होते हैं, तो इनके पास भी ऐसा कुछ भी नहीं होता। पेरेंट्स तो चले, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। अब जो मतलब अगर घर पे लैपटॉप के आगे बैठे हुए या किसी के और के आगे भी बैठे हुए, तो इनको छोटे बच्चों को अटेंडेंस चाहिए, तो वो और ज़्यादा जो है हेक्टिक काम हो गया। आप लोग पेरेंट्स के लिए खास तौर पे? के लिए भी बहुत हेक्टिक हो गया, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा जो है अब झुंझला गए, बोर हो गए हैं। और ज़ाहिर पिछला भी पूरा साल हमने देखा फीसें जाती रही, बच्चे स्कूल के बजाय घर में बैठे रहे, ना उनका वो तालीम हासिल कर सके और ना उनकी कोई एक्टिविटी हुई, और फीसें जाती रही। बिल्कुल। तो अभी भी फिर वही मामला क्या शुरू हो जाएगा? अभी भी वही मामला, अभी तो 11 अप्रैल तक आपने बताया, आगे रमज़ान आ जाएगा, हो सकता है फिर वो भी ऐड हो जाए। जी वो भी ऐड हो जाए, अल्लाह खैर कर देगा इंशाल्लाह। सेफ्टी इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। लेकिन देखिए ना, बाजार खुले हुए हैं। अब देखिए बच्चे ऐसे तो नहीं है कि स्कूल बंद हुए तो बच्चे घर बैठ गए, सारे फैमिलीज आई हुई हैं, बच्चों समेत आई हुई हैं। तो ये भी तो देखना चाहिए गवर्नमेंट को, फिर ये भी देखना चाहिए। बाज़ारों को भी जो है बंद करेंगे तो बाकी फिर लेबर कहाँ जाएगी आपकी, उस पर भी बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगे लोग। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं आंटी? स्कूल बंद हो गए 11 अप्रैल तक, अब नहीं तो लंबा वक्फा नहीं होना चाहिए, तो 2-4 दिन के लिए तो सही थे ना। फिर रमज़ान शरीफ आ रहे हैं, आपने पहले स्कूल बंद कर दिए। 2-4 दिन के लिए आप कह रही ठीक है, लेकिन पिछला पूरा साल ही तकरीबन बंद रहे स्कूल। 2 दिन स्कूल खुलते हैं, 2 महीने बंद हो जाते हैं। हाँ, नहीं ये नहीं होना चाहिए ना, ये नहीं होना चाहिए। फीसें तो जाती है ना? जी जाती है, सारी फीसें। तो बच्चों की तालीम का हर्ज तो हो रहा है, बहुत ज़्यादा हर्ज हो रहा है। यहाँ पे भी देखिए माशाल्लाह फैमिली तो पूरी आई भी है, यहाँ पे भी घूम ही रहे हैं। जी जी। तो यहाँ पे भी हो सकता है कोरोना अगर स्कूल में होना है। हाँ जी, स्कूल नहीं ना बंद होना चाहिए। यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चे जाते हैं, वो भी बंद, कॉलेज भी बंद, सब कुछ बंद है। सब कुछ बंद है, तालीमी इदारे बंद हैं, बाहर घूम रहे हैं सारे। जी ये जी एक और बहुत प्यारी सी फैमिली हमारे साथ मौजूद है, खाबे चल रहे हैं। क्या खा रहे हो पहले तो ये बताओ? कौन खा रहे हैं? कौन खा रहे हैं? आप भी कौन खा रहे हो? अच्छा, हम भी कौन खा रहे हैं जी। आप कौन सी क्लास में, ये कौन सी क्लास में है? ये अभी स्कूल नहीं जाती, मैं 5 में हूँ। आप 5 में, स्कूल अभी नहीं जाती। पिछला साल कैसा था एज अ स्टूडेंट? मैं उधर छोदिया में पढ़ती हूँ, तो उधर ऑनलाइन था। हाँ। अच्छा था, और कभी बार जब एग्जाम से तब बुरा था। एग्जाम से बुरा था। आपने फ्रेंड्स को तो मिस करती थी ना कि घर में रह के बोर हो रहे थे। अच्छा, जब लॉकडाउन था तब मिल नहीं सकते थे, तो इतना बुरा लगता था सब दोस्त लॉकडाउन। लेकिन अभी की सूरत हाल जो ये है वो ये है कि यहाँ पे जो स्कूल्स हैं उन्हें 11 अप्रैल तक मजीद बंद कर दिया गया है। लेकिन मार्केट्स में आप सूरत हाल देख रही हैं, देखिए कौन भी इंजॉय हो रही है, ये शक्करकंदी भी इंजॉय हो रही है, लोग निकले हुए क्योंकि गवर्नमेंट ने खोला हुआ है। गवर्नमेंट ने खोला हुआ है ना, गवर्नमेंट ने स्कूल बंद किए लेकिन ये खोला हुआ है, तो बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, ये चीज़ें तो खा रहे हैं। तो वहाँ पे कोरोना होता है, यहाँ पे नहीं होता, क्या ये क्या वजह, ये क्या बात है? यही तो बात है, ऐसे होना नहीं चाहिए। स्कूल भी खोलने ही चाहिए। ये बच्चों का पढ़ाइयों का बेड़ा गर्क हो गया, कुछ भी नहीं पढ़ रहे, घरों में रह के वो गेम ही खेलते हैं। ऑनलाइन क्लास का कोई फ़ायदा ही नहीं है, टीचर्स को कुछ पता ही नहीं चल रहा, ना एग्जाम्स का है, चीटिंग करके बच्चे चीटिंग करके ऑनलाइन एग्जाम में पास हो जाते हैं, मतलब काफ़ी अर्ज हो रहा है। जी बिल्कुल। तो अब क्या मशवरा क्या होना चाहिए गवर्नमेंट के लिए कि अगर बाजार खुलें तो स्कूल खुलने? स्कूल भी खुलने चाहिए, खुले होने चाहिए, बच्चे जाएं, चाहे एक दिन छोड़ के एक दिन जाएं, लेकिन जाएं। हाँ जी ठीक है। अभी तो क्योंकि ये है कि पहले वीकेंड पे बाहर निकलते थे, अभी तो पूरा वीक ही वीकेंड बना हुआ है ना, कि मतलब जिस दिन किया, जिस वक्त किया आपका दिल, आपने अम्मी का हाथ पकड़ा और आप बाहर निकल गए। अम्मी ने शॉपिंग कर ली, आपने कॉर्न एंजॉय कर ली, शक्करकंदी खा ली, फ्राइज़ खा लिए, मतलब इस तरह से ही चल रहा है जी बाहर। तो आप इस पे थोड़ी सी नज़रसानी करें कि अगर कोरोना स्कूल्स में आ सकता है तो यहाँ पे भी आ सकता है, लेकिन अगर आप ये सोच के इसको बंद नहीं करते कि जी बहुत से लोगों का रोज़गार लगा हुआ है, मार्केट चल रही है, हमारी मईशत है, तो यहाँ पे भी कोरोना आता है, तो फिर ये भी सोचें। तो फिर अगर ये खुला हुआ है, स्कूल्स भी खोल दें। स्कूल वो जगह है जहाँ पे SOP सख्ती से फॉलो हो रही हैं रिस्ट्रिक्शंस के साथ, लेकिन यहाँ पर इतनी SOPs फॉलो नहीं हो रही है मार्केट्स में। अगर देखा जाए तो यहाँ पे गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट नहीं करवा रही, लेकिन स्कूल इंतज़ामिया करवा रही है इम्प्लीमेंट SOPs पर। तो ये हमें देखना होगा जी। इस हवाले से सर्विंग स्कूल एसोसिएशन, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका क्या मौक़िफ़ है, ये भी जानेंगे जी। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर हूँ।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हुकूमत की जानिब से अब ये फ़ैसला किया गया है कि जो तालीमी इदारे जिन्हें बंद किया गया था कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से, मज़ीद 8 अजला जो हैं उनमें मज़ीद 11 अप्रैल तक ये पाबंदी का फ़ैसला किया गया है, उनको नहीं खोला जाएगा। सर्विंग स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रज़ा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपकी मीटिंग भी हुई शफ़कत महमूद साहब से भी, मुराद राज साहब से भी, एक वफाकी वज़ीर तालीम, एक पंजाब के, और उन्होंने मीटिंग में आपको क्या कहा? क्योंकि पेरेंट्स इस वक्त परेशान इसलिए हैं कि जब वो देखते हैं कि शादियां भी हो रही हैं, रेस्टोरेंट्स की आउटडोर डाइनिंग भी खुली है, लोग खाने भी खा रहे हैं बाहर जाके, मार्केट्स में रश इतना है कि जो कहते हैं कि बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है, और फिर वो कहते हैं कि फिर हमारे बच्चे स्कूल भी चले जाएँ। तो आपने मीटिंग में जो आपकी गुफ्तगू हुई वो क्या हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले मुराद राज साहब से मीटिंग हुई, फिर शफ़कत महमूद साहब से हुई। हमने दोनों को यही गुजारिश की कि आपने पूरा साल बच्चों का ज़ाया हो चुका है, अब दोबारा आप बच्चों को एक लॉन्ग आप कह लें छुट्टियां दे देंगे तो मज़ीद टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो आप बच्चों को एटलीस्ट ये करें कि जहाँ पे कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा हैं या रश कंडीशन है, वहाँ पे एटलीस्ट उनको 1 डे स्कूल आने की परमिशन दे दें। बच्चा जब टीचर के साथ इंटैक्ट रहता है और बच्चे को मालूम होता है कि ये काम मुझे दे दिया गया और मैंने 6 डेज़ के बाद आके टीचर को चेक करवाना है, तो वो ज़रूर उसके माइंड में हर वक्त अपील करता रहता है और वो कुछ ना कुछ पढ़ता रहता है। और जब वो अपना काम लेके टीचर के पास आता है तो उसके माइंड में ये ज़रूर होता है कि वो मुझे 4-5 सवाल करेंगी और मुझे जवाब देना है, तो मैं अपने आप को सीरियस रखूँ और मैं पढ़ लूँ। और इसका ये फ़ायदा होता है कि बच्चे को वो लेसन कहीं ना कहीं रिटेन कर जाता है माइंड के अंदर, और जब टीचर के पास आता है रीचेक करवाता है तो उसको ये भी पता लग जाता है मैंने गलतियाँ कहाँ की हैं, तो ये भी एक फ़ायदा हो जाता है। और टीचर फिर अगला काम असाइन कर देती है, फिर एक और असाइनमेंट मिल गई है, अब उस असाइनमेंट पे काम करना है। ये सारी रवादात मैंने उनको सुनाई और मैंने उनसे कहा कि जब बच्चे 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए छुट्टियों पर चले जाते हैं तो उनको पता लग जाता है अब कोई पढ़ना नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं है, अब सिर्फ रेस्ट है, गेम्स हैं, बाहर खेलना है, पार्क्स में जाना है, मॉल्स में जाना है। मज़े की बात है, बिल्कुल मॉल्स में भी जा रहे हैं, दोस्तों के साथ गैदरिंग्स भी हो रही हैं। यानी मकसद तो ये है ना कि अगर स्कूल नहीं भेजना तो बच्चे बिल्कुल ही घर में रहें और आइसोलेट रहें कि उनका कोई इंटरेक्शन ना हो लोगों के साथ। लेकिन अगर आपको लगता है कि बच्चे बिल्कुल घर में बैठे हैं और एक कमरे में बंद हैं, तो ऐसा नहीं है। वो फैमिली गैदरिंग्स भी हो रही हैं, दोस्तों के घर आना जाना भी हो रहा है, उनके साथ मॉल्स जाना, क्योंकि मॉल्स तो खुले हैं, एक टाइमिंग आपने दे दी, या मार्केट्स जाना, पार्क्स की जिस तरह से उन्होंने बात की, पार्क्स में जाना, तो वो सारी चीज़ें तो साथ ही साथ चल रही हैं। जी बिल्कुल, यही उनसे गुजारिश की कि दोबारा अगर बच्चे उसी फेज़ में चले जाएंगे तो ये बहुत बड़ा लॉस होगा। लेकिन उनको ये भी साथ हमने बताया कि इस वक्त वालिदैन भी नहीं चाहते कि बच्चों को इतनी लंबी छुट्टियां दी जाएं, और वालिदैन की भी ख्वाहिश यही है कि बच्चे स्कूल के साथ इंटैक्ट रहें। टीचर्स की भी यही ख्वाहिश है। देखें, जब टीचर्स ने पिछला पूरा साल इतनी मेहनत करके बच्चों को जैसे भी पढ़ाया, चाहे ऑनलाइन पढ़ाया, चाहे कुछ दिन हमने उनको पैक्स बना के दिए कि आप घर से काम करके ले आएँ, फिर कुछ दिन वो स्कूल आए, तो इस वक्त टीचर भी ये चाह रहे थे कि ये हमारी प्रोग्रेस का भी टाइम है और बच्चों ने हमारी प्रोग्रेस शो करनी है कि हमने क्या पढ़ाया। तो अब उस वक्त छुट्टियां दे दी गई। बिल्कुल जी, उस वक्त छुट्टियां दे दी गई हैं। मुराद राज साहब जो वज़ीर तालीम पंजाब हैं, उनके वाले से उन्होंने जिक्र किया कि उन्हें भी मैंने ये सारी बातें बताई, समझाने की कोशिश की। तो इजलास जो हुआ उसमें उन्होंने इसकी मुखालफत ज़रूर की थी कि मज़ीद छुट्टियाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर बच्चों का हर्ज हो रहा है। लेकिन अब क्योंकि छुट्टियाँ हो गई हैं, सर ये जो ऑनलाइन क्लासेस क्योंकि अब हो रही हैं बच्चों की, पहले भी हुई, बीच में फिर खुल गए स्कूल्स, अब दोबारा से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं, आपको ज़ाती ओपिनियन क्या है? कितनी फ़ायदेमंद है, कितनी मुफीद है? क्या उस तरह से बच्चा सीख सकता है जो एक फ़िज़िकली जाके क्लास में सीखता है? बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। एक थोड़ा सा आंसर देना चाहूँगा पिछली बात का कि मुराद राज साहब ने जो कहते हैं ना इख्तलाफ किया, मैं समझता हूँ कि उन्होंने इख्तलाफ नहीं किया इस बात से। अच्छा। क्योंकि उन्होंने शफ़कत महमूद साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है कि सूबों के पास इख्तियार है कि वो जिन अजला को बंद करना चाहें वो कर सकते हैं। उन्होंने बंद नहीं किया, तो ये मुराद राज साहब विलिंग थे बंद करने के लिए, उन्होंने बंद किया, इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्होंने गलत किया है बच्चों के फैसला। क्योंकि ज़ाहिर NCOC इजलास के बाद शफ़कत महमूद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो शायद NCOC इजलास में उनको कहा गया होगा कि नहीं, हम इस चीज़ की शायद अभी आपको इजाज़त नहीं देंगे, या हम इस चीज़ को आपको नहीं कहेंगे कि आप ऐसा करें। तो हो सकता है कि NCOC का ये फैसला हो जो कि उन्होंने आके सुनाया बाद में। सर में भी अच्छा, जहाँ तक आपने ऑनलाइन के बारे में बात की है, देखें बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन से जो बच्चा अपने दिमाग के अंदर या अपने माइंड के अंदर रिटेन करता है ना जी, वो जस्ट 10% होता है टोटल आपकी एजुकेशन का, जस्ट 10% होता है। आप अगर उसको गूगल कर लें या किसी भी जगह से सर्च इंजन से आप उठाएं कि जो लेक्चर के ज़रिए आप बच्चे को पढ़ाते हैं वो सिर्फ 10% आप रिटेन कर सकते हैं। बाकी जो है आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी की शेप में आप उसे रिटेन करेंगे, आप उसको लिखने की फॉर्म में उसे रिटेन करेंगे, आप टीचर्स के साथ इंटरेक्शन की फॉर्म में रिटेन करेंगे, आप किसी कॉम्पिटिशन किसी एग्ज़ाम के अंदर उसको रिटेन करेंगे, तो आपकी कैपेसिटी बढ़ती है। और सबसे ज़्यादा रिटेन आप इस तरह करते हैं कि आप दूसरे बच्चों को भी साथ पढ़ाते हैं, तो वो एक मैक्सिमम रिटेनशिप होती है जब
आप इस फेज़ को मुकम्मल कर रहे होते हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो सिर्फ लेक्चर चुके है, तो उस लेक्चर की वजह से बच्चों को इसका फ़ायदा नहीं होता या ना होने के बराबर है, बहुत थोड़ा फ़ायदा है। और देखें जो बच्चों के पास हमारे मुल्क में जो फैसिलिटी है वो भी सिर्फ 10 से 15% के दरमियान है, जिनके पास लैपटॉप हैं, जिनके पास ये हैं। बल्कि मैं आपको आरिफ साहब इसमें मैं आपको एक और बात बताऊँ कि हमारी जो महकमा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो वजारत है, उन्होंने भी चंद दिन पहले तकरीबन 7-8 दिन पहले लैपटॉप्स के ऊपर, आईपैड्स के ऊपर 140% ड्यूटी आयद कर दी है पुराने लैपटॉप्स के। मज़ीद मुश्किल हो गया ऑनलाइन क्लास, मुश्किल हो गया है। तो अब ये बात भी हमने लाहौर चैम्बर में रखी और वज़ीर तालीम को बताई कि ये प्रॉब्लम आ गया है, हम फिर कैसे बच्चों को पढ़ाएं। ऐसे वक्त में जब सब कुछ ऑनलाइन होने जा रहा है या वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, आप इन चीज़ों पर जिन पे थोड़ी सी आपको रिलैक्सेशन देनी चाहिए, आप ड्यूटी लगा रहे हैं, खैर ये एक अलग मामला है। लेकिन वालिदैन, दोबारा से मैं बात करूँगा, वालिदैन बहुत परेशान है। वालिदैन इसलिए परेशान है कि वही बात कि आपने सब कुछ खोल के रखा हुआ है लेकिन आप कहते हैं स्कूल बंद। अब बहुत से हमारे जानने वाले ऐसे हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली अपने बच्चों को स्कूल्स में दाखिल करवाया और यकीन मानिए लाखों रुपए फीसें जाती हैं प्राइवेट स्कूल्स की। अगर हम बात करें तो वो लाखों रुपए देने के बाद आपका बच्चा बैठ जाए घर, तो यकीन माने जो वालिद है या वालिद है वो डिप्रेशन में चली जाएगी कि अभी तो इतनी फीसें दे के आए फिर घर बैठ गए बच्चे। ये बड़ी आपने ठीक बात की है। देखें किसी भी बच्चों वालिदैन का सबसे जो कीमती सरमाया वो उसके बच्चे हैं, और सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट की जाती है वो भी बच्चों पे की जाती है, चाहे वो टाइम की फॉर्म में है, चाहे वो फाइनेंसिस की फॉर्म में है, चाहे वो फ़ी की फॉर्म में है, वो बच्चों के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाती है। और अगर उसका रिस्पॉन्स ये मिले कि बच्चे ने पूरा महीना स्कूल नहीं जाना, तो वालिदैन ज़रूर अपने तौर पे फेडअप होते हैं। और ये बच्चों के साथ भी ज़्यादती है कि वो फ़ीस भी दें और फिर उनको कुछ मिले भी ना उसके अगेंस्ट, तो कुछ रिटर्न आना चाहिए। अच्छा, इसमें मैं आपसे गुजारिश ये करूँ कि 2 तरह के वालिदैन हैं। एक तो वालिदैन हैं जो एलीट स्कूल्स में पढ़ते हैं जिनके बच्चे, उन वालिदैन के पास तो रिसोर्सेज भी हैं, उन वालिदैन के पास तो घर पे ट्यूटर भी पढ़ाने आ रहा है, तो उनको इतना कंसर्न नहीं है इन चीज़ों का। लेकिन एक वो क्लास है जो मैक्सिमम है, जो 95% है, वो मिडिल क्लास है, जिनका सारा फोकस ही अपने बच्चे होते हैं कि ये कुछ बन जाए हमारे बच्चे। यू आर राइट 100% राइट। तो वो जो हैं उनको वो बहुत इससे हर्ट हुए हैं। स्कूल्स ने पहले भी बच्चों को डिस्काउंट्स दिए फ़ी के अंदर, और अभी भी बहुत सारे स्कूल हैं जो उनको कंपनसेट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्कूल बंद हो गए हैं, 10,000 के करीब स्कूल बंद हो गए हैं। अच्छा, 10,000 के करीब स्कूल बंद हुए कोविड की वजह से? कोविड की वजह से। अब जो 10,000 स्कूल बंद हुए हैं, इसकी रीज़न सिर्फ ये है कि वालिदैन ने फ़ी पे नहीं की है। अगर फ़ी पे की और रिलैक्सेशन, वैसे अब इतने स्कूल्स भी बंद हुए, ज़ाहिर है बहुत से टीचर्स जिनका रोज़गार इससे वाबस्ता था वो भी गया, लेकिन अभी जो स्कूल्स चल रहे हैं और दोबारा से ये छुट्टियों वाला मामला आ गया है, कोई रिलैक्सेशन उन वालिदैन को मिलेगी? क्योंकि देखें जब स्कूल नहीं चल रहा होता तो यूटिलिटीज़ की मद में ही कह लें कुछ तो बचत होती है, तो उसका किसी तरीके से कंपनसेशन मिलती है वालिदैन को? देखिए, जब लास्ट टाइम भी गवर्नमेंट ने कहा ना कि हम 20% फ़ी कम कर दें, तो तमाम स्कूल्स ने फ़ी कम कर दी। ठीक है। लेकिन ऐसे भी स्कूल्स थे, या मैं आपको अपने बहुत करीबी दोस्तों की भी मिसाल दूं, जिन्होंने 20 से ज़्यादा लेस कर दी, 30 भी कर दी, 40 भी कर दी, 50 भी कर दी, क्योंकि जो भी स्कूल ओनर्स हैं वो देखते हैं कि वालिदैन वेदर अफोर्ड भी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से वालिदैन ने बच्चों को स्कूल में भेजना छोड़ दिया क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर रहे थे। तो ये तो ज़रूर होगा, ये तो पहले भी होता रहा है कि हम कंपनसेट करते रहे बच्चों को, पेरेंट्स को, वो कर देंगे, ज़रूर करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, रज़ा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब जाहिर है जी, जहाँ पे स्कूल की फीसिस का मामला है, जिस हद तक कम कर सकते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन ना लेना वो एक ऐसा मतलब, इसका मतलब ये होगा कि आपके जितने टीचर्स या आपका स्टाफ एफिलिएटेड है आप उनको घर भेज दें, क्योंकि जब आप फीस नहीं जाएगी स्कूल में तो तनख्वाहें भी नहीं जाएंगी, ना टीचर्स की जाएंगी ना स्टाफ की जाएंगी, तो ज़ाहिर है उनका भी सिलसिला इसी के साथ साथ चलता है। लेकिन वालिदैन यकीनन इस वक्त काफ़ी परेशान हैं क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो दोबारा से स्कूल्स नहीं जा रहे और एक्सटेंड कर दिया गया इस मामले को, मगर कब तक ये ऐसी सिलसिला चलता रहेगा? कंसर्न ज़्यादा इसलिए है कि बाहर सब कुछ खुला है और बच्चे सिर्फ स्कूल नहीं जा रहे हैं। तालीम का जो हर्ज है वो यकीनन बहुत बड़ा नुकसान है। नाज़रीन, आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।